Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we will learn about how to do peg warping. This is peg मतलब खूंटा. Let's start. First we have to make a infinite sign. आप इसको याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं. This is an infinite sign. Basically it's a cross. And then look this process very thoroughly to understand that how to tie the warp threads on the peg. You should make a cross. Starting में you will be stuck, but now once you get how to do it, then you will do it. So look at the process very thoroughly. So this warp is almost ready. So this is the cross area for the lacing, which I have to make exactly cross, नहीं तो बाद में problem होती है for the set loom. So the distance between one peg to another peg is approx 1 meter. So accordingly you can warp. So I am doing 3 meter. This is the cross. It should be go with very carefulness. Cross. So now I am done with my rounds. So now we are tying the knots in the fleece holes. So basically leasing provide the shade making when we set the loom. So make sure your lease should be very clear. So taking up the threads, from peg machine for the loom. So warp is ready for the loom setting. तो जैसा कि हम अपना नया वॉप लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो पहले लगा होता है उसको हटाना पड़ेगा. So I cut my warp threads. So हमने पूरा जो वॉप था सारा हटा दिया. So this is some of my practice work. I practice some loops and knots. So I completed.
So guys, I record each and every step. You can watch this thoroughly, then you can get how to set the loom. If you are beginner or you try first time to set the loom, so this video is for you. Please watch it thoroughly, then you will understand the each and every process. So here we set the lease rod to make a shed. Lease helps to shed formation. Lease. तो बीवर बीम्स को सेट करने से पहले हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे. ड्राफ्टिंग डेंटिंग के बाद देन वी सेट द वीवर्स बीम. दिस प्रोसेस कॉल्ड ड्राफ्टिंग. पास द warp thread from the hill eye called drafting. तो अब हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है. अब हमें 8 फीट का फैब्रिक बनेगा, तो अभी उसके लिए हम डेंटिंग करेंगे. तो दिस इज अ रीड, दिस इज अ रीड कैप एंड दिस इज अ स्लेब बोर्ड जो हेल्प करता है मूवमेंट में. सो वी आर गोइंग टू डू डेंटिंग. हम थ्रेड्स को पास करेंगे तो उसको डेंटिंग कहते हैं, राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैंने आधी डेंटिंग कर दी है और मेरे रैंडमली डेंटिंग गिरी गाइस. बेसिकली हम 2 पर डेंट लेते हैं, लेकिन मैंने अभी क्या किया है, 2 पर डेंट की जगह मैंने कहीं पे एक डेंट में एक धागा ले लिया है, फिर दूसरे डेंट में डबल धागे ले लिए हैं, फिर रिपीट करा है, 2 चल रहे हों, 2 पर डेंट रैंडमली, फिर 1 पर डेंट, सिंगल डबल. तो ये रैंडमली मैं ट्राई करेंगे क्या बनकर आएगा. सो स्टे ट्यून्ड. बार निकले धागे फिक्स रहे. तो जब हम लोग ड्राफ्टिंग ठीक करते हैं ना, सी देखो तो धागे एकदम एग्जैक्टली हमारे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सही लीजिंग की होती है. ड्राफ्टिंग के टाइम में ध्यान रखना होता है कि हम लोग जब ड्राफ्ट कर रहे हैं तो धागे क्रॉस ना हो, क्योंकि फिर वो डेंटिंग में ईजी होता है. देखो अब ईजिली मेरे को जो शाफ्ट चाहिए होगा वो एक के बाद एक अपना पाता रहेगा. अब ये मैंने 4 शाफ्ट यूज़ करें तो इट विल बी ईजी फॉर डेंटिंग. अब मैं इनको डाल के डेंट कर सकती हूँ. So be careful when you do the draft. अगर आप कभी भूल जाते कि हमें कौन सा हील लाइट चेक करना है, तो चेक द लास्ट what you used. तो देखिए अब मैं लास्ट में कौन सा डाला जाता है. मेरा लास्ट 2nd है, तो हमें 3rd देखना है. तो मैं 3rd हील लाइट में जाना है, उसको सर्च करना है एंड सी धागा भी हियर.
So drafting and denting is done. After this, we going to set the weaver's beam. Loom is ready. हमने फाइनली वीविंग स्टार्ट कर दी है। अकॉर्डिंग टू हमने रैंडम डेंटिंग किया था तो उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। यू कैन सी द डिफरेंट टेक्सचर, द गफनेस एंड द ओपननेस बिकॉज ऑफ रैंडम डेंटिंग। तो जहाँ पे हमने 2 पर डेंट लिया है वहाँ पे हमारा क्लोजनेस थ्रेड्स आ रहे हैं, और जहाँ पे हमने सिंगल धागा लिया है वहाँ पे हल्का सा खुला हुआ आ रहा है। सो दिस इज़ द रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।